साथियों नमस्कार। मैं आपका पुराना चिरपरिचित साथी प्रवीण सिन्हा अपने आपके हमारे हम सबके लोकप्रिय संस्था विकलांग साथी ट्रस्ट के सीतापुर के जिलाध्यक्ष के रूप में आपके हम सभी के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल दिव्यांगम पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर बहुत ध्यान से अपने वॉच टाइम पर ध्यान रखें और बहुत ध्यान से इस एपिसोड को आज का देखें। ये एपिसोड आपको आत्म आकलन करने का एक बहुत सुनहरा मौका देगा और यदि आपने ईमानदारी से इस चैनल को देखा तो यकीनन आप आज के एपिसोड पर टिप्पणी करने से नहीं चूकेंगे। जी हाँ साथियों, आज के इस बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एपिसोड का नाम है लत। लत यानी कि जिसको अंग्रेजी में एडिक्शन कहते हैं। साथियों, जनरली हम लोग एक साधारण भाषा में लत के माने किसी बुरी भावना से जो व्यक्ति किसी चीज़ का लती हो जाता है, हम लोग उस बात को लेकर के चलते हैं। जैसे कि किसी को शराब का नशा है, किसी को सिगरेट का नशा है कि जब तक वो 10 सिगरेट नहीं पी लेंगे दिन भर में, ना उनका स्वास्थ्य काम करेगा ना उनका दिमाग काम करेगा। ऐसी उनके मन में धारणा होती है। आज के विषय का एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ और इस प्रश्न का मैं पूरे इस आज के एपिसोड में जितनी भी चर्चा करूँगा, मैं चाहता हूँ उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। लत कितनी सही होनी चाहिए या हम किस चीज़ को कह सकते हैं कि ये लत है? क्या सुबह उठ के अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो हमको शुरू के 4 घंटे अपने दैनिक क्रियाओं में निपटाने हैं। कभी कभी स्वास्थ्य सही ना हो, बिस्तर पे पड़े रहने का मन करता है, उसके बावजूद भी एक आदत बन जाती है कि हमको ये काम करना है। क्या ये लत कहलाएगी? या परिवार के सभी सदस्यों को समेट के रख के एक साथ चलने का काम हो, जैसे कि एक धागे में कई मोती पिरो करके हम उसका माला बनाने का एक हमेशा प्रयास करते हैं। वही प्रयास हम अपने परिवार के साथ करते हैं, समाज के साथ करते हैं। जिस व्यक्ति को ये जुनून के साथ चढ़ जाता है ये काम करने की आदत, तो क्या इसको लत कहेंगे? या एक बच्चा है जो 4 साल 3 साल की अवस्था तक उसका केवल एक काम होता है कि चॉकलेट खाओ, टॉफ़ी खाओ, खेलो, या ये लत कहलाएगी? इस बात का हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात ये पूछेंगे कि यदि कोई विद्यार्थी 24 घंटे में 17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई के लिए तत्पर रहता है और वो पढ़ने को तैयार रहता है, चाहे वो किताब पाठ्यक्रम की हो या आगामी किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी की हो, क्या ये लत कहलाएगी? या एक जुनून के रूप में हमको आगे बढ़ना है, इस प्रयास के साथ हम सारे कंपटीशन क्रैक पर क्रैक करते जा रहे हैं, कहीं भी संतोष हमको नहीं मिल रहा, क्या ये लत कहलाएगी? आपको इस बात का जवाब देना होगा कि लत के माने क्या हैं। परंपरागत तरीके से अगर हम किसी चीज़ के लती हो जाएं कि नहीं साहब, बचपन से एक चीज़ सिखाया गया है कि खूब पढ़ो, पढ़ के नौकरी करो, नौकरी करके 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए महीने की नौकरी कर लो, और हम उसमें लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि शायद 2, 4, 5% लोग इसमें सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन 95% के आसपास, एक ये आंकड़े गलत भी आप कह सकते हैं, लोग IAS बनने के चक्कर में, PCS बनने के चक्कर में, गस्टेड फंड ऑफिसर बनने के चक्कर में अपने वास्तविक हुनर को नहीं पहचान पाते। मिसाली बात, किसी व्यक्ति में एक हुनर है कि उसको इंजीनियर बनना है, और कमोवेश कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे परिवार में कोई इंजीनियर हुआ नहीं,
तुमको तो आईएएस बनना है। अब आईएएस की पढ़ाई उसके समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो उस दिशा में प्रयास कर रहा है, दबाव में कर रहा है। वो एक लती बन गई, नहीं जब सबको बनना है तो हमको बनना है, लेकिन वो सक्सेस नहीं पा रहा। तो क्या ये लत गलत है या सही? ऐसा मानना है कि अगर हम और आप अपने हुनर के हिसाब से किसी चीज़ की लत लगाते हैं, जैसे कि इस चैनल के जो प्रणेता हैं, निर्माता निर्देशक हैं, आदरणीय विष्णुकांत मिश्र जी, जो विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक ध्येय कह लीजिए, एक लत कह लीजिए, उन्होंने एक अपना सिस्टम सेट कर दिया है, एक अपने को जुनून के तहत दिव्यांगों की सेवा के लिए 110% अपने आप को झोंक दिया है, अपना जीवन पूरा लगा दिया है। कि ये लत सकारात्मक है या नकारात्मक? अगर कोई व्यक्ति, किसी को खाली एक आदत हो जाती है, समाज में ऐसे भी बिरले मिलते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी वो भीख मांगने से बाज नहीं आते। क्या ऐसी लत को सकारात्मक लत कहा जा सकता है? जो अपने हुनर को पहचानने के बावजूद किसी दूसरे काम को, चाहे परंपरा के नाम पर ढो रहा हो और चाहे किसी भी कारण से ढो रहा हो, अगर वो ऐसे कामों में लिप्त होता है तो क्या वो लत उचित है? हमारे बहुत से दिव्यांग भाई जो कुछ कर सकते हैं, उनमें शारीरिक क्षमता भी है और बौद्धिक क्षमता भी है, लेकिन वो अपने आप को एक लत के तहत ही, मैं कहूँगा कि वो इस बात के लिए अपने अंदर एक आत्मग्लानि सी बना लेते हैं, समाज के सामने एक अपना प्रदर्शन करते हैं कि साहब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं विकलांग आदमी हूँ। क्या वो लत सही है? या इसके दूसरे पहलू में आ जाइए कि कोई एक दिव्यांग भाई अगर अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से अथक प्रयास करके न केवल अपने आप का जीविकोपार्जन कर रहा है, बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार को भी पाल रहा है, माँ बाप भाई बहन सबको पाल रहा है, तो क्या ये इस लत को हम क्या कहेंगे? उस पर एक जुनून है खाली कि अपनी दैनिक क्रियाओं से दिन में सुबह निवृत्त हुए और निकल पड़े काम पे, 4 पैसे कमाए, चले आए। तो क्या ऐसे लोग लती कहलाएंगे? लत वो होती है, मैं एक अपना आत्म आकलन करके बता रहा हूँ, कि जिस लत को अपनाने से पहले अगर हम ये आत्म आकलन कर लें, दिमाग से अपने सोच लें, समझ लें कि इस लत के हमको क्या फ़ायदे होंगे। जो लोग पहली बार कभी सिगरेट पिए, अगर उन्होंने ये सोचा होता कि ये सिगरेट फेफड़े को गला सकती है, इस फेफड़े में नुकसान पहुंचा सकती है, शरीर को नुकसान होगा, तो ये गलत लत वो कभी ना लगाते। लेकिन उन्होंने इसके केवल दूसरे पहलू को जाना समझा कि सिगरेट पीजिए, धुआं उड़ाइए, कितना मज़ा आता है। ये बहुत बुरी लत है और नकारात्मक लत है। जो लोग शराब पी रहे हैं, शराब पीने के बाद उनमें कौन सा परिवर्तन आता है तो वही जाने, उनको वो परिवर्तन अच्छा लगता है। अगर इन्होंने इसके दूसरे पहलू को देखा होता समाज ने, कि जब अल्कोहल शरीर में जाता है तो वो शरीर के कौन कौन से अंग खराब करता है, तो शायद ये लत ना लगती। एक जुनून होना चाहिए, जैसे हमारे कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने एक जुनून बना रखा है, हमको देश को हर हालत में तरक्की के पायदान चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। ये लत सकारात्मक है। एक लत आतंकवादी की है, उसने कुछ फीड कर दिया गया उसके दिमाग में, जिन्होंने फीड किया उनको भी शायद यही फीड किया गया होगा। क्या उनकी जो लत है कि जहाँ देखो तहाँ गोलीबारी करें, जहाँ देखो तहाँ बमबारी करें, मौका पड़े तो आत्मदाह तक कर लें, ये लत नकारात्मक है, इसको किसी भी हालत में जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। तो मेरा आप लोगों से एक ये कहना है
कि अपने आप को सकारात्मक लत में लगाइए, अपने आप को देश की समाज की तरक्की के लत में लगाइए, अपने आप को और समाज के लोगों को भी प्रेरित करिए कि आदरणीय विष्णुकांत मिश्र जी की तरह समाज के जो निर्बल व्यक्ति हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, अगर हम अपने आप को इन निर्बल और निसहाय लोगों की तरक्की के लिए, इनके सामाजिक उत्थान के लिए अपने आप को अगर हम लती बनाते हैं तो ये देश की तरक्की होगी, ये समाज की तरक्की होगी। जो एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि दुनिया भर के 15% लोगों ने 80% लोगों की पूंजी पे कब्जा कर रखा। जब हम निर्बल और असहाय लोगों की तरक्की करेंगे, उनको पुशअप करेंगे कि आप आगे बढ़िए, तो साथियों ये तो तय है कि जब उनकी तरक्की होगी तो इन 15% लोगों के पूंजी में से कुछ गिरावट होकर के वो हिस्सा इन लोगों के पास आएगा। ये बात आज हो सकता है कि अतिशयोक्ति की बात हो कि हम अपने किसी दिव्यांग की मदद कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तुम अंबानी का पैसा काटो, अडानी का पैसा काटो। ये असंभव सी लग रही है बात, लेकिन जब एक अंबानी या एक अडानी की पूंजी पर कब्जा करने के प्रयास में हमारे 100, 200, 1000, 5000 निर्बल व्यक्ति को एक सकारात्मक पहल जुनून के तहत, मेरे लत का पर्यायवाची है जुनून, इस जुनून के तहत अगर वो काम करते हैं हम लोग, तो इसके एक सकारात्मक परिणाम आएंगे और ये सकारात्मक लत कहलाएगी। जैसे हम लोग अखबारों में आए दिन पढ़ते हैं कि फलानी बैटरी से चलने वाली गाड़ी ईजाद हुई। आज भी मैं पढ़ रहा था कि कोई विज्ञान का कोई एक नया आविष्कार हो रहा है कि उसने 2 पहिया वाहन में वो एक पुर्जा लगाया और गाड़ी उससे पेट्रोल के मुकाबले लगभग 20% ज़्यादा दूरी तक गई। तो अगर इस तरह का एक जुनून बनता है और हम लोग उसको, समाज अगर सकारात्मक दृष्टि से अगर सपोर्ट करता है, तो ये समझ लीजिए कि देश की तो तरक्की होगी। लेकिन चाहे पेट्रोल के मालिक बन के बैठे हुए हों लोग, चाहे किसी कंपनी के मालिक बने बैठे हुए हों लोग, चाहे किसी भी केमिकल के आविष्कार के लोग बैठे हुए हों, इन सभी लोगों के आधिपत्य पर, इन सभी लोगों की पूंजी पर एक तरह से बहुत छोटा सा डाका पड़ने की तैयारी हो रही है। और मैं आप लोगों से ये कामना करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हमको समाज के निर्बल और असहाय लोगों की मदद करके उनके आर्थिक जीवन को ऊपर उठाने का लती बनना है। हमको शराब का लती नहीं बनना, हमको सिगरेट का लती नहीं बनना, हमको इन एनी हाउ किसी भी तरीके से पैसा आए, चाहे नंबर 2 में आए, चाहे नंबर 3 में आए, ऐसा लती नहीं बनना। हमको सामाजिक उत्थान का लती बनना है। जैसे कि हमारे दिव्यांगम चैनल के प्रणेता और उनकी पूरी टीम, अशोक जी हैं, पीके वर्मा जी हैं, रिजवान मंसूरी जी हैं, प्रिया चतुर्वेदी जी हैं। अगर मैं जिनके नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा, नाम लोग पूरी लिस्ट एक तैयार करूँ तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो ये तमाम साथी लोग जो हैं, जो ग्राउंड जीरो पर जुटे हैं, निर्बल और असहाय दिव्यांगजनों के नाम को सामने ला रहे हैं और उनके उत्थान की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की अगर हम तरक्की की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे इस दिव्यांगम चैनल की सार्थकता पूरी होती है। और चलने से पहले मैं आप लोगों से एक ये इल्तिजा कर रहा हूँ, एक दुआ मांग रहा हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम को, चाहे वो मेरा एपिसोड हो, प्रवीण सिन्हा का हो, चाहे सुधा जी का हो, चाहे रिजवान मंसूरी जी का हो, चाहे डॉक्टर मनोज गुप्ता जी का हो, चाहे जो लोग कभी कभी अपने प्रोग्राम को पेश करते हों, पीके वर्मा जी हैं, अशोक जी हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरा जो विकलांग साथी ट्रस्ट की जो टीम आपके दिव्यांगम चैनल पर अपने कार्यक्रम पेश कर रही है, इन सभी कार्यक्रमों को आप
पूरा देखें। जिन्होंने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं वो भी देखें और अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों तक इस कार्यक्रम को शेयर करें और अधिक से अधिक वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करें। आप लोगों को एक बार मैं फिर से याद दिला दूं चलने से पहले कि अप्रैल के महीने में दिव्यांगम चैनल के माध्यम से एक हम लोगों ने इनामी योजना शुरू करी है, जिसकी अंतिम तिथि 7 जुलाई है। 7 जुलाई तक के एपिसोडों को आप लोग बहुत ध्यान से देखें। उसी में हमारा प्रश्न भी छुपा है और उसी में आपका जवाब भी छुपा है। तो इन्हीं आप विजयी हों, न केवल दिव्यांगम की प्रतियोगिता पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, ज़िंदगी के हर मोड़ में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे हमारे आत्मिक हो, सभी में आपको विजय मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित मैं प्रवीण कुमार सिन्हा, विकलांग साथी ट्रस्ट का जिला अध्यक्ष सीतापुर और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पद से आपके अपने लोकप्रिय चैनल दिव्यांगम से आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ। नमस्कार।